Welcome to Health Talks with Only My Health. Glaucoma is one of the leading causes of blindness worldwide. In India alone, we have 12 million people suffering from glaucoma. But the good news is that if detected early, the problem can be addressed. Today, we have with us Dr. Shibil Bhartia, Senior Consultant Ophthalmology from Fortis, who will tell us ways to address the disease. Dr. Bhartia, welcome to Health Talks. Thank you, Pooja. It's a pleasure to be here. So, Dr. Bhartia, let's start by asking you what is glaucoma और काले मोतियाबिंद को silent killer क्यों कहा जाता है? So glaucoma is a set of diseases actually, all of which have the final common pathway. ग्लोकोमा में आपकी आँख की नस, जिसको कि हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो कि आपकी आँखों को ब्रेन से जोड़ती है, वो अफेक्ट हो जाती है. टिपिकली जब आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको कि हम इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं, तो ये डिजीज़ होती है हमारी आँखों में. इसे साइलेंट किलर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लोकोमा के कोई सिम्टम्स नहीं होते. एटलीस्ट अर्ली स्टेजेस में इसको पता कर पाना बड़ा मुश्किल होता है मरीज़ के लिए खुद से, क्योंकि इसके कोई भी लक्षण या सिम्टम्स नहीं होते. Thank you, doctor. I think you've explained that very well. Now, what are the early signs of glaucoma? Early symptoms है नहीं पूजा, which is why it is called the silent disease of the eye. जब तक हमारे symptoms शुरू होते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है. वो सिर्फ एडवांस स्टेजेस में symptoms होते हैं. अक्सर मरीज़ हमसे ये कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल सही दिख रहा है. आपको सही दिख रहा होता है क्योंकि आपका पेरिफेरल विजन यानी आपका साइड का विजन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है. और उसमें भी ये नहीं होता कि दिखना बंद हो जाता है. उसमें भी ये होता है कि आपकी कॉन्ट्रास्ट समझने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है. एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एक ख़ास तरह का ग्लोकोमा है, एक सबसेट है ग्लोकोमा का, जो कि हिंदुस्तान में काफ़ी कॉमन है वेस्ट के मुकाबले. उसमें कई बार सिम्टम्स होते हैं. आपको बल्ब के आसपास या किसी भी इनकैंडेसेंट लाइट के आसपास रंगीन छल्ले से नज़र आते हैं. कई बार टिपिकल हेडेक्स होती हैं, जो कि फ्रंटल हेडेक्स और टेम्पोरल हेडेक्स होती हैं, और ये आंखों का प्रेशर बढ़ने की वजह से होती है. डॉक्टर शिबिल, व्हाट कॉजेज ग्लूकोमा और इसको हम डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं? So the diagnosis of glaucoma is not something you can do on your own, and the causes of glaucoma also are usually not found. ग्लोकोमा, प्राइमरी ग्लोकोमा या जिसको कि हम इडियोपैथिक कहते हैं, जिसकी कोई वजह नहीं होती. प्राइमरी ग्लोकोमास में हम इकलौता जो एक रीज़न ढूंढ सकते हैं वो हेरिडिटी है, अनुवांशिक है ये डिजीज़, जिसमें एक जेनेटिक प्रीडिलेक्शन होता है. सेकेंडरी ग्लोकोमास वो ग्लोकोमास होते हैं जिनकी कोई वजह होती है. सेकेंडरी ग्लोकोमास इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपको कोई आंखों में चोट लगी हो, या आपने स्टीरॉयड्स यूज़ किए हो, या पोस्ट सर्जरी भी कई बार ग्लोकोमास हो सकते हैं. वो सेकेंडरी होते हैं. डॉक्टर, ग्लूकोमा और कैटरैक्ट को लेकर लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो काले मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद में क्या डिफरेंस है? हाँ, दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जबकि हिंदी में दोनों को हम बहुत एक जैसा बोलते हैं. सफ़ेद मोतिया इज़ कैटरैक्ट और काला मोतिया इज़ ग्लोकोमा. कैटरैक्ट आपकी लेंस को अफेक्ट करता है, आँख के अंदर जो नेचुरल लेंस होता है, और जब वो ओपेक यानी जब वो पारदर्शी नहीं रहता तो उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं. ग्लोकोमा तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एंटिटी है, जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व से संबंधित है, आपकी आँख की नस से संबंधित है. सो दे वेरी वेरी डिफरेंट. कैटरैक्ट से जो ब्लाइंडनेस या रोशनी जाती है वो रिवर्सिबल होती है. सैडली ग्लोकोमा से जो विजन लॉस होता है वो इरिवर्सिबल होता है. उसको हम कोशिश करके भी वापस नहीं ला सकते. ओके डॉक्टर, so who is more susceptible to glaucoma? Are people at a certain age at a higher risk? Yes, so glaucoma is also called Alzheimer's of the eye because it's related to aging more than anything else. जो दो peaks हम देखते हैं glaucoma diagnosis में, वो दो basic types of glaucoma के साथ vary करती हैं. Angle closure glaucoma, जो कि हिंदुस्तान में बहुत common है वेस्ट के मुकाबले, वो younger age group में भी देखा जाता है. तो वो एक peak 40s में दिखाई देती है, आपके 40 के दशक में. और जो open angle glaucoma है वो ज़्यादा 60s में दिखाई देता है. वो ज़्यादा elderly को affect करता है. बच्चों को भी ग्लोकोमा होता है, न्यूबॉर्न ग्लोकोमास होते हैं, कॉन्जेनिटल ग्लोकोमास होते हैं. Doctor, it is said that glaucoma is hereditary. So if there is a history in the family, what can we do to protect oneself? That's a tough one. So if there is a history in the disease, you are obviously more at risk because history is a significant risk factor for glaucoma. जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आप अपने एनुअल हेल्थ चेक्स ना मिस करें, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर सकते हैं. स्टीरॉयड यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें. इवन इनहेल्ड स्टीरॉयड्स, जो हम एस्थमा के लिए स्टीरॉयड्स लेते हैं, जो आई ड्रॉप्स डालते हैं, जो नेज़ल स्प्रे लेते हैं, जो कानों में डालते हैं, ना सिर्फ खाने वाले स्टीरॉयड्स. तो स्टीरॉयड्स एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं जो ग्लोकोमा के लिए
हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। और स्मोकिंग का एक एसोसिएशन है ग्लूकोमा के साथ, जो कि पॉजिटिव तो हम नहीं कह सकते इस वक्त, क्योंकि लेकिन हाँ, दोनों के बीच में लिंकेज है, तो प्लीज़ स्मोकिंग वैसे भी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ग्लूकोमा का रिस्क है तो फिर तो ज़रूर ही छोड़ देनी चाहिए। If diagnosed with glaucoma, what is the line of treatment that we need to follow? So there is a certain array of tests that we advise depending on आप किस clinical stage पे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट हम करके कोशिश करते हैं वो आपका आई प्रेशर मेजर करते हैं। अगर आपका आई प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है ग्लूकोमा के लिए। इसके बाद हम आपके विजुअल फील्ड्स चेक करते हैं। विजुअल फील्ड्स मतलब आपके पेरिफेरल विजन की कॉन्ट्रास्ट किस कदर आपकी लाइट की सेंसिटिविटी कितनी है पेरिफेरल विजन में आपकी। और इसके अलावा हम एक OCT यानी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करते हैं, जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व की नर्व फाइबर की थिकनेस मेजर करता है। और आप जैसे और लोगों की, जिनका आपकी उम्र, आपका जेंडर और आपकी रेस के लोग हैं, उसका एक डेटाबेस मशीन में मौजूद होता है, जिससे उसको कंपेयर करते हैं हम। और एक टेस्ट होता है गोनियोस्कोपी, जिसमें कि हम आपकी आँख, इकलौता टेस्ट जिसमें हम आपकी आँख को छूते हैं, एक लेंस लगा करके आँख के अंदर जो ड्रेनेज का पाथवे है हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि ओपन एंगल्स हैं या क्लोज्ड एंगल्स हैं। डॉक्टर भारतीया, क्या आप हमें बताएंगी कि आई ड्रॉप्स डालते वक्त किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? आई ड्रॉप्स डालते वक्त 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपके हाथ साफ़ हो, और जब आप हमेशा एक्सपायरी चेक कर लें। जब हम बॉटल को खोलते हैं तो हमेशा ख्याल रहे कि हम बॉटल को यूँ खोलेंगे, ये जो हिस्सा है बॉटल का, इसको कभी हमें छूना नहीं है, क्योंकि ये कंटामिनेट कर सकता है आपके हाथों की वजह से सॉल्यूशन को। अंदर जो ये हिस्सा है, हमें इसको भी नहीं छूना है। और जब हम इसको टेबल पे रखते हैं तो यूँ ना रखें, बल्कि यूँ रखें। आई ड्रॉप डालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि अपने लोअर लिड को आप अपने फिंगर टिप से नीचे कर लें, और बेहतर होगा कि आप एक फोल्डेड टिश्यू पेपर ले लें और उससे अपनी लिड को नीचे करें, और ऊपर देखते हुए यूँ करके आई ड्रॉप डालें। आँखों को वाइप करना है, जो भी एक्सेस दवा हो उसे। उसके बाद अपनी इंडेक्स फिंगर से जो आपकी आँख का एंगल है, वहाँ पर हल्का सा प्रेशर देना है टू अ काउंट ऑफ 10। इससे क्या होता है कि जो दवा आपकी आँख में गई है वो आपके ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुँचती है। डॉक्टर, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपने कहा कि ग्लूकोमा का इलाज 3 स्टेजेस में किया जाता है, ड्रॉप्स, लेजर एंड सर्जरी। तो लेजर आप किस स्टेज पर रेकमेंड करते हैं? स्टेजिंग तो कभी भी हो सकती है। लेज़र, ये वो लेज़र नहीं है जिससे आपकी नज़र बेहतर होती है, ये लैसिक नहीं है। ये लेज़र सिर्फ इसलिए है कि हम आपका आई प्रेशर कम कर सकें। अगर हम ओपन एंगल ग्लूकोमास की बात करें तो एक डिफरेंट लेज़र यूज़ होता है, जिसको कि हम सिलेक्टिव लेज़र ट्रेबेक्युलोप्लास्टी कहते हैं। ये हम शुरू में भी कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू आई ड्रॉप्स, और हम इसे बाद में भी कर सकते हैं एज एन एडजंक्ट और एन एडिटिव टू आई ड्रॉप्स। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एक लेज़र होता है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के ज़्यादातर पेशेंट्स में ये लेज़र करते हैं हम, जिसको कि हम पेरिफेरल आयरोडोटमी कहते हैं, जिसमें आँख का जो ब्राउन हिस्सा है, आइरिस, इसमें हम एक छोटा सा छेद कर देते हैं, जो कि एक ऑल्टरनेट पैसेज बनाता है फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए। We see a lot of people with diabetes who are suffering from glaucoma. So is there a link between glaucoma and diabetes? So diabetes per se can damage the small blood vessels in your eye. And when these small blood vessels get damaged, तो इन blood vessels से blood और प्रोटीन दोनों लीक होना शुरू हो जाते हैं। रेटिना में जब ये ब्लीडिंग होती है तो इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जब ये सेंटर ऑफ द रेटिना में स्वेलिंग की तरह प्रोजेक्ट होती है तो उसको हम डायबिटिक मैक्यूलोपैथी कहते हैं। ये दोनों डिजीज़ प्रोसेसेस अगर हम कंट्रोल नहीं करें तो ये इवेंचुअली ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। डायबिटीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट लिंकेज ग्लूकोमा के साथ है। ग्लूकोमा इज़ ट्वाइस एज मोर कॉमन इन डायबिटिक्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, और जैसा कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे, ग्लूकोमा कैन इवेंचुअली लीड टू irreversible blindness. Dr. Shibil, I was reading in your blog that glaucoma can be managed by other ways also. So what is the alternate treatment that you recommend for glaucoma? So when we talk of what is called CAM, complementary and alternative medicine, in a place like India, it is extremely important to be very, very clear that none of this is actually an alternative to treatment for glaucoma. You can use them as ancillary measures. ये आपके treatment का substitute नहीं है, लेकिन कई एक जड़ी बूटियाँ या हर्ब्स हैं जिनके बारे में हमने कोशिश तो की है जानने की as scientists and clinician scientists over the years. अभी तक जो एविडेंस है उसमें सबसे ज़्यादा एविडेंस गिंको बायलोबा की तरफ जाता है। गिंको बायलोबा लीफ एक्सट्रैक्ट है, वो एक गिंको की
हरी पत्तियों से एक्सट्रैक्टेड है, उसको कहते हैं कि वो हेल्प करता है आँखों में सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए ब्लड का. Lot of other things have been tried. We do talk about antioxidants कि वो आपकी जनरल आई हेल्थ में मदद करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली आपकी नर्व को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. आपका प्लेट जितना कलरफुल होगा, उसमें जितने रेड, ग्रीन, ब्लूज और येलोज होंगे, वो सारे आपकी आई हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. Dr. Shibal, how can yoga help in managing glaucoma? कोई ऐसे आसन हैं जो हमें इस दौरान नहीं करने चाहिए? This is so much in the news aajkal, right? So this is a study which was conducted by one of my favorite teachers in which they spoke of the benefits of meditation, not exactly yoga. ध्यान और योगा, जिसमें कि आप postural yoga जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जिसमें आप particular postures adopt करते हैं, दो अलग चीज़ें हैं. तो ये जो स्टडी आई थी जिसके बारे में आपने मेरे ब्लॉग में भी पढ़ा, वो मेडिटेशन की तरफ थी कि अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके आई प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. योगा की कुछ पोस्चर्स हैं जो कि आँखों के लिए बहुत हानिकारक हैं, ख़ास तौर पे ग्लोकोमा के पेशेंट्स के लिए. तो हम उन्हें एक्चुअली वार्न करते हैं कि आपको ये नहीं करना. वन ऑफ देम इज़ समथिंग विच वाज सो पॉपुलराइज्ड बाय बाबा रामदेव, द कपालभाति, जिसको कि हम वलसालवा में नीवर कहते हैं. जबकि आप अपनी नाक बंद करते हैं और एक एपिग्लोटिस को क्लोज करने के बाद एक्सेल करते हैं विद फोर्स, उससे आँखों का प्रेशर बढ़ता है. यू नॉट सपोज्ड टू डू दैट. एनी फोर्सिबल expiration increases the eye pressure. And any postures of yoga in which your head is below the level of your chest should be avoided. और ये documented evidence है कि जिनके साथ जो patients ये करते हैं उनका ग्लोकोमा ज़्यादा fast progress करता है. Dr. Shibal, thanks a lot for talking to us today. This will go a long way in creating awareness about glaucoma. Thank you so much. It's a pleasure, and you know, it's such a wonderful platform to have to talk about glaucoma because अभी भी हिंदुस्तान में कम से कम ग्लोकोमा के बारे में अवेयरनेस तो उस लेवल पे है नहीं जहाँ हम चाहेंगे. So thank you, Pooja.